ओम शांति। आज 18 जुलाई 2024। आज के श्री वाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि बच्चों को जो है, सबसे पहले बाबा ने कहा कि बच्चों को जो है सर्विस का शौक़ होना चाहिए जो है। और सर्विस, आज बाबा ने सर्विस के लिए मैगजीन्स का ज़रिए की बात करी कि जो सर्विस नई नई होती है वो मैगज़ीन में छपता है। जो ब्रह्मा कुमारी की मैगजीन्स हैं तो उसमें छपता है। तो बाबा कहते हैं मैगजीन्स को पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। मैगजीन्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या सर्विस हुई है, कैसे हुई है, तो उससे आपको भी उमंग उत्साह आएगा। तो एक जो है बाबा ने आज मैगज़ीन के ज़रिए जो सेवा होती है उसका जिक्र किया है। फिर बाबा ने कहा है कि भगवान जो है ना सुख देता है ना दुख देता है, लेकिन वो सुखों को प्राप्त करने का रास्ता बताता है। क्योंकि जब जो है परमपिता परमात्मा शिव का इस धरती पे अवतरण होता है तो फिर वो जो है बच्चों को जो है गीता ज्ञान सुनाते हैं। और इस गीता ज्ञान से जो इस गीता ज्ञान को सुनते हैं, जो कि उनकी श्रीमत कही जाती है, तो जो इस श्रीमत का पालन करते हैं, जो इस श्रीमत को सुनते हैं, अपने सुन के जो है अपनी जो है जीवन में आचार व्यवहार में उतारते हैं, तो फिर उनको जो है अपार सुखों की उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और वो जो है इस जो है दुख, अशांति, क्लह क्लेश की दुनिया से जो है अपने को थोड़ा जो है किनारा करना शुरू करते हैं और अपने को परिवर्तन करना शुरू करते हैं कि रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जैसे कमल का फूल जो है कचड़े में, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ जो है रिंचक मात्र भी नहीं चढ़ता। तो इसी तरह जो है बाबा कहते हैं कि जो बच्चे जो है फिर बाबा की जो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, परमात्मा की श्रेष्ठ मत जिसको श्रीमत कहा जाता है, उसको जो है अपने जीवन में उतारते जाते हैं, तो उनका जो है जीवन परिवर्तन होता जाता है। और बूंद बूंद करके फिर अंत में टोटली जो है वो जो है संपूर्ण निर्विकारी से संपूर्ण विकारी से जो है संपूर्ण पवित्र से जो है फिर पतित से पावन बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। तो यही बाबा समझा रहे हैं कि बाबा जो है ये सुखों में जाने का रास्ता बताते हैं। लेकिन क्योंकि यदि बाबा हर एक बाबा जो है यदि परमात्मा सुख दुख देने लग जाए तो किसी को सुख किसी को दुख कैसे दे सकता है? ये तो उसका न्याय नहीं होगा ना। तो इसलिए वो जन्नत जो है सुखों में जाने का रास्ता बताते हैं। फिर जिसको जितना जो है उसको देखना है, सुनना है, पालन करना है, वो अपनी इच्छा से करे और उतना सुख प्राप्त करे। इसी तरह जो है रावण जो है दुख में जाने का रास्ता बताते हैं कि विकारों में जाके जो है तुम्हें जो है दुख मिलेगा, जो है तुम्हें जो है सारा जो है क्लह क्लेश मिलेगा। जो है 5 विकार जो है ये नरक के द्वारे कहा जाता है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है यदि जो है कई लोग, कई आत्माएं जो है केवल जो है अपना दिमाग यूज़ करती है सेवा के लिए जो है, तो जो दिमाग यूज़ करती है वो जितना टाइम जो है दिमाग यूज़ होता है उतना टाइम तो उनके अंदर जो है निमित्तपन होता है कि बाबा करा रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है वो दिमाग से हट जाता है कि बाबा करा रहा है। तो फिर जो है उनके अंदर जो है मैं मेरापन जो है वही आ जाता है, हद की जो है बेहद से हद में आ जाते हैं। पर जो लोग जो है जो आत्माएं दिल से जो है बाबा का जो है बाबा को याद करती है, तो उनको बाबा हमेशा याद रहता है। तो वो जो है बाबा को जो है जिगर से याद करती है, तो उनकी सेवा जो है निमित्तपन से होती है, ट्रस्टी बन के होती है, क्योंकि वो सब कुछ है बाबा को अर्पण करके कहते हैं। पर बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा सफलता मूर्त बनना है तो दिल और दिमाग का बैलेंस करके जो है सेवा करनी चाहिए। फिर बाबा ने आज लास्ट अंत में कहा कि हद से जो है ये बेहद का ड्रामा है, हमें बेहद की अपनी बेहद में रहना है।
और यदि जो है जितना हम बेहद में रहते जाएंगे, जितना हम जो है हद से निकल के बेहद में जाएंगे, तो हमें जितना हम बेहद में जाएंगे, मतलब जो है हद की बातें हमें प्रभाव में नहीं आएंगे, उतना जो है हद की बातों से जो है स्वतः ही जो है हम जो है हद की बातें स्वतः ही ख़त्म होती जाएंगी। मतलब जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, मतलब कि जो है इस दुनिया से जो है केवल अपने परिवार से नहीं, केवल अपने परिवार के नहीं है, हम सबसे जो है पूरी दुनिया चाहिए हमारा जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया पूरा संसार हमारा परिवार है। जब ये भावना आती है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सारा सब हमारे हैं, तो जो है फिर जो है जब बेहद की भावना आती है तो हद का जो पन है, हद का पन जो है स्वतः ही ख़त्म होता जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत है जो बेहद की वैराग्य वृत्ति की, और जो कि आती है एकाग्रता, और जितनी जितनी एकाग्रता जो है एकांतवासी जो एकानॉमी सब ये बातें जीवन में आती जाती हैं, उतनी जो है बेहद की वैराग्य वृत्ति आती जाती है। फिर इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए। सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए, क्योंकि इसमें उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पे चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिल जाता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगज़ीन में आता है। अब जो बच्चे मैगज़ीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ता, और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है, मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंचा पद मिलता है, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो कुछ पहले पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते, और रामायण महाभारत गीता आदि सुनने के लिए जाते हो। ये भी सुनना चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नामो निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। ये बच्चे समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, और वो पाई पैसे का पद पा लेते हैं। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तभी ये पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। कल के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख होते हैं। ये दुख हैं। जो सेंसिबल होंगे वे झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। ये है ही रावण राज्य, कलयुग, ये भी तुम जानते हो। वो जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें। समाचार मैगजीन में आई दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं।
वो लोग तो समझते कलयुग अजून बच्चा है, जब संगम समझे तब भेंट कर सके। सतयुग और कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय दे अभिमान आ जाता है, आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं बाबा सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई हैं वे पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का बच्चों को भी समझाया है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाबा सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते ना सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक पाप भी वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे ज़्यादा पद पाए, पढ़ना है। ऐसे नहीं ये भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सदा सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने जो रास्ता बताया है मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ की बात है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है तो जरूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती है, ना उसका पाठ कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खूटे, धारणा होती रहेगी। औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करेगी। ये है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब चाहो जब कोई समझे, बुद्धि में बैठना ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूज़ियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी। बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। रूह पड़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? ये तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझाते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर बनेंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं।
जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ब्राह्मण बने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे, हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो जाते हैं, फिर नए सिरे से पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं बेकार में गिरे तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी पिछले जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी, कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है इस बाप की पढ़ाई के से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलता है, वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है, नई दुनिया में विनाश भी होना है जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियाँ होती हैं वह भी दिल पर चढ़े होंगे ना, ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, बाबा सब आ जाकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई से ऊंचे दिखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है, संस्कार आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर से मैं जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा। वह है भक्त, ये सब हैं भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भी साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी, अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना। नाम ही है दुख धाम, वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है संगम युग। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब विधि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। ये लोग जो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देते तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंग, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी देवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं देवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य या देवता नहीं दे सकता। विष्णु देवताए नमः कहते तो कृष्ण कौन, देवता कृष्ण ही विष्णु बनते हैं। ये कोई जानते नहीं, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाएं। सर्विस करके सबूत ले आएं तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, ये फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है, ये लिखने की दरकार नहीं। कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात के रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, फिर चले जाते हैं। जब शुरू की बात, उनसे फ़ायदा ही क्या,
उनको बाबा क्या करेगा? ना कोई, ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो नहीं हुई ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पहुँच से किसी भी बात में बेबस नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। सेकंड पॉइंट, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी दे अभिमान ना आए, बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। आज का बाबा का वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाता है। और जो दिल से करते हैं उन्हें दिल में बाबा की याद रहती है, फल मिलता ही है फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।